Comparison is a thief of joy. Just remove toxic people from your life. Downfall तो आता रहेगा guys. मस्ती नहीं रुकनी चाहिए. Hey guys, welcome back to my channel. How are you, K-fam? So today I thought to make a get ready with me and साथ में life update plus कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहूंगी क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट शेयरिंग विद यू ऑल. आई लव शेयरिंग माय थॉट्स. विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं लैक्मे का प्राइमर अप्लाई करने वाली हूँ. आज का टॉपिक होने वाला है कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स और सेल्फ डाउट, सेल्फ वर्थ, जेलसी, ऑल अबाउट दिस. सो आई होप आपको पसंद आए. एंड सबसे पहले मैं प्राइमर लगा रही हूँ यहाँ. एंड इससे पहले मैंने मॉइस्चराइज अच्छे से कर लिया, प्रेप कर लिया अपना स्किन. कंपेयर करना खुद को दूसरों से, इट इज अ ह्यूमन थिंग. बहुत ही नॉर्मल है कि आप अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हो जो लाइफ में अच्छा कर रहा है या इन एनी एरिया. कंपेयर तब करता है कोई जब उसकी जो वांट होती है वो पूरी नहीं होती है एंड वो चीज वो करना चाहता है, फिर वो अपने आप को कंपेयर करता है. और ये एक्स्ट्रा ये निकल गया तो इसको भी अप्लाई कर लेते हैं. वेस्ट नहीं करना चाहिए कुछ भी. तो इसको टाइम देंगे सेट होने में. तब तक हम बात करते हैं. सबसे पहले तो अपने आप को किसी से कंपेयर करना बहुत ही नेचुरल थिंग है एंड सब करते हैं एक दूसरे के साथ कंपेयर. अगर आप बोलना भी चाहो ना, नो आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स, डूड आई नो यू आर लाइंग. क्योंकि सब कंपेयर करता है. कोई ना कोई टाइम स्पैन पे अपने आप को कंपेयर करता है एंड ये ह्यूमन थिंग है. तुम ऑब्वियसली कंपेयर करोगे, तुम जेलस भी होगे एंड दैट इज ऑल्सो नॉर्मल. बट आप इसको ओवरकम कैसे कर सकते हो, आप इसको पॉजिटिवली कैसे ले सकते हो, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. आई एम नॉट स्पेशलाइज इन दिस इन एनी फॉर्म, सो आई एम जस्ट रैंटिंग हियर लाइक माई थॉट्स एंड ऑल. तो सबसे पहले तो मैं अपना ही बताती हूँ. जैसे कि आई एम रियली फॉन्ड ऑफ क्रिएटिंग कॉन्टेंट ऑनलाइन ऑन सोशल मीडिया एंड आई जस्ट डोंट लाइक 9 to 5 जॉब्स. बट यू नो वॉट, अभी रिसेंटली मैं अपने आप को कंपेयर करने लग गई थी अदर यूट्यूबर्स एंड other creators. They are doing really great in their life and they have no issues with anything. Here I am struggling every day to reach my goal. And I was like, why I'm not getting that what I deserve? And I was like, Kanika, you have to stop this mindset. Well, standard के बाद से ही I used to make videos. Like first I started from Instagram. I used to make makeup videos just for fun, okay? तब मैं यूट्यूब बनी थी. यूट्यूब पे मैं आई थी 2020 में व्हेन आई लॉस्ट माई फादर, जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट माई माइंड, जस्ट टू feel like I'm alive, you know. There is so much background story I've never shared with anyone. When I am that strong, I'm gonna share it with you all. Like I am strong, I am a strong personality, but not that much कि मैं सब share कर दूँ. उस टाइम इस टॉपिक को अलग ही रखते हैं. सो फिर ग्रेजुएशन करने लगे. ग्रेजुएशन कर रहे तभी भी मैंने यूट्यूब अपना चालू रखा. बहुत ही वेवलेंथ मेरी बहुत ही अप डाउन्स थी. लाइक 2020 में तो लाइक आई वाज लाइक बहुत ही कम. लाइक वीडियो डालती थी फिर बंद, फिर वीडियो डालती थी फिर बंद. बिकॉज आई वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग मेंटली. ओके, आई वॉज लाइक सो लो दैट टाइम. तो 2020 को तो मैं कंसिडर ही नहीं करती कि मैं यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया एंड ऑल. वो तो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ फ्रॉम यू नो. सो 2021 में मैंने थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करा, थोड़ा सा मैं उठी एंड फिर भी क्रिएट करी थी. बट आई गेस 2022 से मैं सीरियसली यूट्यूब को ले रही थी. या मैंने चैलेंजेस लिए थे. अपने 1 month चैलेंज लिया, 1 week चैलेंज लिया. मैंने वो पूरा भी करा, कंप्लीट किया. मैंने देखा कि कितना क्या हो रहा है. फिर शॉर्ट्स आ गई और अब 2023 है. तो यू नो व्हाट, मैं अपने आप को कंपेयर करने लग गई अदर क्रिएटर्स से. एंड कभी कभी ना तुम सोचते हो कि मतलब मैं इतना कर रहा हूँ बट मेरा हो नहीं पा रहा है. तो हम पहले लगाएंगे कंसीलर, ठीक है. तो मैं लगा रही हूँ मेबेलिन का कंसीलर एंड मिस क्लेयर का कंसीलर. मेबेलिन का शेड आई गेस मीडियम है, A04 है. मिस क्लेयर फेक इट अल्टीमेट कवर कंसीलर. फेक इट से ज्यादा फेक इट अंटिल यू मेक इट. सो मैं पहले ये लगा लेती हूँ. और हाँ, मैं कहाँ पे थी. सो आई यूज्ड टू सी अदर क्रिएटर्स लाइक हैविंग फन विद देयर लाइव्स एंड नॉट स्ट्रगलिंग लाइक दैट, जस्ट हैविंग फन. एंड हियर आई एम स्ट्रगलिंग एवरी डे जस्ट टू रीच माई गोल. एंड आई वाज लाइक बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड. एंड आफ्टर दैट लाइक इट्स 2023 एंड इतना ज़्यादा वो ओवरलोड हो गया ना प्रेशर का. एंड फिर उसके बाद पॉइंट पे आता है कि असली कंपेयरिंग तो तब शुरू होती है जब तुम्हारा जो सराउंडिंग्स होता है ना
उधर से तुम्हारे जैसा कोई है नहीं। मेरे साथ होने लग गया कि I don't like 9 to 5 jobs and people are telling me, you know what, you should try or you should at least join something or do 9 to 5 jobs. And I was like, I know I'm not made for that. I took it so seriously. Like I was like, Kanika, you're not worth it. You're not doing great. You should try 9 to 5 jobs. And from there, it all went down. Like वो थॉट ही आ गया ना, तो उधर से मेरे को कंपेयर करना मैंने शुरू कर दिया। मैंने बोला आई लव डूइंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ डूड, लाइक आई लव क्रिएटिंग कंटेंट, सो व्हाई आई एम लिसनिंग टू अदर पीपल वॉइसेस, ओपिनियंस एंड पुशिंग माई सेल्फ टू अनदर डायरेक्शन विच इज़ नॉट मेड फॉर मी। लाइक आई नो, यू नो, तुम्हारी गट फीलिंग बताती है तुम्हें कि तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी। इवन तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें बोल रहे हैं कि यू नो व्हाट, तुम्हें ना वही ट्राई कर लेना चाहिए, इसमें कुछ नहीं रखा है, क्योंकि उनका माइंडसेट नहीं है वैसे। सबको रैट रेस में जाना है, एक ही डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि वहाँ पे एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, एंड सब तुम्हें थाली में परोसा मिलेगा, एंड एक परोसा थाली में परोसा मिलेगा, एंड मतलब तुम्हें एक ही चीज़ करनी है। आई टोटली रिस्पेक्ट जो भी 9 to 5 जॉब करते हैं, बट वो उनकी मतलब उनको वो चीज़ करनी है, एंड किसी किसी के सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जो करनी पड़ जाती है। एंड आई वॉज फीलिंग सो लो। मैंने बोला कि करने का मैं कर ही लेती हूँ, ट्राई कर लेती हूँ 9 to 5 जॉब। आई वॉज कंपेयरिंग माई सेल्फ सो हार्ड, लाइक इतना प्रेशर दे दिया ना मैंने खुद को। और आई स्टिल रिमेंबर दिसंबर 2022, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, मैं इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी ज़िंदगी में इतनी मैंने स्ट्रेस, बहुत बहुत तरीके के स्ट्रेस लिए, बट ये स्ट्रेस एक ऐसा ना, क्योंकि आई एम अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, बहुत ही एम्बिशियस हूँ मैं, ठीक है। मेरे को जो चाहिए वो मुझे चाहिए, एंड जो यही चीज़ है ना जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं पा रही है, तो मैं अपने आप को कंपेयर कर रही थी सबसे, विच इज़ बैड। फिर उसके बाद मैं ट्राई कर रही थी, ओके आई शुड ट्राई जॉब्स, यू नो, आई नो आई एम नॉट मेड फॉर दिस, ठीक है। रैट रेस में जाने से मेरे को कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, उल्टा मैं डिप्रेस हो जाऊंगी अलग, ठीक है। क्योंकि वो जो मेरे को यार तुम्हें पता होता है कि तुम्हें क्या करना है ज़िंदगी में, तुम्हें उधर ही जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ लाइक लोग बोले। तो कंपेयर करने से पहले ना अपने सिचुएशन देखो, जिससे भी तुम कंपेयर कर रहे हो खुद को, उनके सिचुएशन देखो, उनकी लाइफ देखो, उनके सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट जो है वो टोटली डिफरेंट होता है तुम्हारी लाइफ से, ठीक है। तुम्हारी लाइफ में क्या स्ट्रगल्स है उनकी लाइफ में मे भी नहीं होगी, तो वो उनका पीस ऑफ लेवल सही है, बट तुम्हारी लाइफ इज टोटली डिफरेंट। तो अपनी पेस पे चलो, ठीक है। किसी और की पेस या किसी और का डेस्टिनी देख के, उसको देख के अपना विक्टिम ब्लेम मत करो कि भैया मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, मैं मान सकती हूँ कि कभी वंस इन अ वाइल होता है कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें नहीं मिल पा रहा है। यू नो व्हाट, सबका टाइम अपने अकॉर्डिंगली ही आता है, कुछ टाइम से पहले नहीं मिलेगा। बेसिकली तब होता है व्हेन यू फील स्टक बेब, सबका टाइम आता है, ठीक है। मे बी तुम्हारे 2 महीने बाद कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हारी लाइफ एकदम शिफ्ट हो जाए, जहाँ पे तुम चाहते थे तुम वहां पे पहुंच जाओ। तो ये स्कार्सिटी माइंडसेट को ना अबंडेंस माइंडसेट में कन्वर्ट कर दो। बड़ा सोचो, बड़ा ड्रीम करो भाई। अगर सामने वाला बोल रहा है तुम्हें कि इतना भी बड़ा ड्रीम क्यों कर रहे हो, नॉट वर्थ इट, स्टॉप दैट शिट, ओके। तुम्हारे पास टोटल हक अधिकार है कि तुम बड़ा सोचो, बड़ा ड्रीम करो, ओके। अगर उसकी सोच उधर तक नहीं जा रही तो तुम अपनी सोच को नीचे क्यों गिरा रहे हो ब्रो? तुम अपने स्टैंडर्ड्स क्यों लो कर रहे हो? तुम्हारे हाई स्टैंडर्ड्स है, तुम हाई पर रहो ना। अगर वो तुम्हारी लाइट नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे, नहीं देख पा रहे, तो बी इट, stay away from them, that's it, that's simple. People are also very important. जो भी आपके आसपास के लोग हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, so just ignore those voices, ignore those negative people जिनकी सोच तुम्हारे जैसी नहीं है, जिनका माइंडसेट तुम्हारे जैसा नहीं है। तो अबंडेंस आपकी लाइफ में अपने आप आ जाएगी। मैं जब भी सोती हूँ ना रात को, आई ऑलवेज विजुअलाइज थिंग, आई एनविजन सो मच जो भी मुझे चाहिए ना। सोने से पहले वो जो थोड़ी कच्ची पक्की नींद होती है ना तुम्हारी, मैनिफेस्ट करो जो भी तुम्हें चाहिए, विजुअलाइज करो, ऑलरेडी उस चीज पे तुम हो, ब्रो, दैट फील्स सो गुड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज रियल बेबी। ओके गाइस, सो आई एम यूजिंग लैक्मे का लूज पाउडर, एंड सबसे अच्छी ट्रिक मैं बताऊं, अपने आप से ऑब्सेस्ड हो जाओ, लाइक ट्रीट योरसेल्फ लाइक अ मेन कैरेक्टर, यू नो। वैसे भी पीपल डिसअपॉइंट, पीपल ऑलवेज डिसअपॉइंट, दैट्स माय शिट, लाइक या आई हैव बीन देयर,
I'm just so done with that shit. People always disappoint. Stay obsessed with yourself and focus on yourself, focus on your growth. Guys, let's move on to self-worth. My rings, so cute. दिस इज फ्रॉम मीशो. इसका हॉल मैंने ऑलरेडी डाल रखा है तो आप देख लेना. बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी तो आप देख सकते हो. नाउ आई एम गोना डू माय ब्राउज और शुड आई डू माय आई शैडो. Well, my bestie got me this Morphe palette. Thank you so much, Ishi. 35XO Natural Flirts. This palette is really very pretty. This is so pretty. Nude eyeshadows. I'm all up for that. So I'm gonna use, I guess, this one, this right here as my eyeshadow base. एंड हाँ, हम कहाँ थे? हम थे सेल्फ वर्थ पे. तो सेल्फ डाउट एंड सेल्फ वर्थ तब आने लगता है जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता जैसे आपको चाहिए होता है. ठीक है, तो आप क्वेश्चन करते हो खुद को कि एम आई रियली गुड इन दिस? ओह, दिस इज सो पिगमेंटेड. वाओ. सो मेरे साथ भी ऐसा होने लगा था, अभी पीछे ही होने लगा था. आई वाज लाइक सो स्ट्रेस, लाइक नथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी. Am I really good for this platform? Am I really good for creating content? एंड मेरे साथ ना ऐसा केस है कि मैं खुद ही अपने क्वेश्चंस के आंसर खुद ही दे देती हूँ, बट आई नीड टाइम फॉर दैट. ठीक है, एंड आई एम अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सन, लाइक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. तो मैं ज़्यादा अगर इतना होती नहीं हूँ सैड, बट जब मैं होती हूँ ना तो वो पूरा दिन मेरा बकवास जाता है. तो देन आई वाज लाइक, कनिका, यू सर्वाइव्ड 3 years. ओके, यू सर्वाइव फ्रीकिंग 3 years by yourself without taking any emotional help, without taking any kind of help from anyone out there. So why are you self-doubting yourself? You are a queen. Okay, my main tension was, oh god, ये वाला ज़्यादा डार्क हो गया था ना, इधर से थोड़ा लिया था. So my main tension was कि भाई मेरा YouTube चैनल ना इतने अच्छे व्यूज आ नहीं रहे हैं and I can't create content because I'm not earning that much so that I can spend on some stuff. I basically financially I was struggling and I'm still struggling financially. I don't take money from anyone and I don't want to ask my mother to pay for my stuff. I always do that by myself, but recently I have nothing with me right now. Like I'm broke, okay, and I don't want to be broke anymore. So that pressure got me into thinking like, am I good enough? Should I try jobs like 9 to 5? I don't know what to do. I am blank in that area. I don't know the corporate world. Where I am I worthless? ये सब thoughts आ रहे थे. Like everyone is doing great in this field. ये कुछ ज़्यादा dark नहीं हो गया? Everyone is having fun in their lives, achieving every freaking thing they want, and here I am struggling each day, every day. Yeah. बट फिर मेरी अंदर की कनिका जागी एंड उसने बोला दैट यू हैव एवरी फ्रिकिंग थिंग इन योर सेल्फ टू अचीव एनी थिंग इन योर लाइफ. यू हैव द पोटेंशियल इन योर सेल्फ. ओके, तो तू कुछ भी कर सकती है, तू कुछ भी उखाड़ सकती है. लिटरली ऐसे में बात करते हो अपने आप से. ठीक है, अपने आप से बात करना ना बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को. और जो लोग अपने आप से बात करके आंसर्स निकाल लेते हैं ना, वो लिजिट लोग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते हैं, तो क्रैकेड होते हैं. आई डोंट नो. ठीक है, जस्ट अ फैक्ट. सो मैंने बोला भाई मैं अपने आप को क्यों प्रेशर दूं, मैं क्यों अपने आप को मेंटली टॉर्चर कर रही हूँ इस चीज से जो कि मेरे कंट्रोल में ही नहीं है. टाइम लगेगा बट मैं पहुंच जाऊंगी. ठीक है, वो चीज जो अभी मेरी लैग कर रही है लाइफ में वो भी मैं फुलफिल कर लूंगी, बट अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना मेरे को. ठीक है, कहीं और पाथ में जाके मुझे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना. मैं सब कुछ हूँ. ठीक है, मेरे अंदर सब कुछ है. आई हैव एवरी फ्रिकिंग थिंग. आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग. आई एम ब्लेस्ड. आई एम ग्रेटफुल. ओके, सो ये मैंने अपने आप को समझाया. ऑब्वियसली 20s में ना तुम्हारा इतना ज़्यादा लगता है ना वाट, लाइक हर एक जगह से तुम्हारी वाट लगती है. तुम ग्रो हो रहे हो, ये स्टेज ही तुम्हारी ऐसी है कि तुम ग्रो होगे, तुम्हारी वेवलेंथ अपसाइड डाउन हो जाएगी. यू हैव टू डू स्टफ. रिलेशनशिप्स अलग हो जाते हैं, लोग अलग हो जाते हैं, सब कुछ एक ही बारे में हो रहा है, तुम्हारे हर तरफ ध्यान है. एंड जब तुम कुछ ऐसी कंटेंट क्रिएशन की जॉब में हो ना, तब तो ज़्यादा जल्दी स्टेबिलिटी नहीं आती है लाइफ में.
तो एक्सपेक्टेशंस लोगों की भी तुमसे होती है, तुम्हारी भी तुमसे होती है, और जब वो फुलफिल नहीं होती ना तब तुम खुद की सेल्फ वर्थ पे डाउट करते हो, जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबका वेवलेंथ अलग है, सबका पाथ अलग है, सबका टाइम स्पैन अलग है। तुम्हारी किस्मत कम चमकेगी तुम्हें नहीं पता, तो तब तक इतना रोने का फायदा नहीं है ना। तो मैंने बोला अपने आप को कि भैया तू क्यों इतना डिप्रेस्ड हो रही है, जस्ट डू योर वर्क हनी। एंड श्री कृष्ण जी भी बोलते हैं अपना कर्म करते जाओ, फल की टेंशन मत लो। तो मैंने अपने आप को यही पार्ट पढ़ाया, जस्ट डू व्हाट यू लव। सो मैंने अपने आप को बोला भाई हैव फेथ, ठीक है, एंड ये देख कि तूने 3 साल में कितना इवॉल्व करा है, ठीक है। कंपेयर योर सेल्फ विद योर सेल्फ ओनली। ये कोई लाइन है, आई डोंट नो, बट अपने आप को खुद से ही कंपेयर करो। आप कितने आगे निकले हो, आपने पीछे कितना कुछ स्ट्रगल किया है, कितना आप ग्रो हुए हो, आप कितना कुछ आपने देखा है। तो तुम रॉक बॉटम हिट करो ना, उठा के तुम्हारी लाइफ एकदम क्रैश हो जाए, क्रश हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं पता कि भाई जिंदगी में चल क्या रहा है, और तुम्हें वो सरवाइव किया है, तो तुम आगे भी सरवाइव कर लोगे। तो मैंने अपने आप को बस यही बोला कि भाई तूने इतना डिफिकल्ट टाइम देखा है ना। स्टिल बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, सबकी लाइफ में होती है, सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स होती है, सबकी लाइफ में हर्डल्स होती है, अपनी तरीके के बैरियर्स होते हैं सबकी लाइफ में। गिव अप नहीं करना चाहिए, और अपने आप को कंपेयर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी से। और सेल्फ वर्थ अपने आप की, अगर आप सेल्फ डाउट लेके आ गए ना अपने माइंड में हर टास्क में, तो तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता। ये लिख के ले लो, ठीक है। हाँ, वंस इन अ वाइल होता है, बंदा डिप्रेस हो जाता है, बंदा थोड़ा हो जाता है कि मेरी चीज़ें नहीं हो रही है, बट उसके बाद तुम्हें वो 5 मिनट देनी चाहिए। उसके बाद वापस रियलिटी में आ जाना चाहिए कि भाई सब कर लेगी तू या कर लेगा तू, तो इतना मत टेंशन लिया करो। इतना टेंशन लेके करना भी क्या, लाइफ का कुछ पता तो है नहीं, कहाँ पे लेके चले जाए तुम्हें। सो मेरा तो यही कहना है। Like I know कि I don't have that big support with me, or I don't have that bunch of friends with me who can help me create content. एंड आई डोंट ब्लेम दैम ऑल्सो, ठीक है। वो एकदम अलग लोग हैं, वो मेरे जैसे नहीं है जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। व्हाई नॉट अट्रैक्ट न्यू फ्रेंड्स, न्यू पीपल हु आल्सो लाइक व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, यू नो, प्रॉब्लम सॉल्व। एंड उसके लिए यू हैव टू कनेक्ट विद पीपल, एंड आई एम ट्राइंग टू डू दैट। आई एम अ वेरी रिजर्व काइंड ऑफ गर्ल, ठीक है। आई डोंट लाइक जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड टॉक। पास्ट 3 years मैं जो थी, मैं अब वो नहीं रही। लाइक 2020 से 2023 आई एम अ टोटली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग राइट नाउ। मेरा पैर्स हो गया था गाइज, बैठे बैठे नीचे बैठा नहीं जाता यार, इतना पैर्स हो जाता है मेरा, पता नहीं क्या ही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पीपल ओनली शेयर गुड स्टफ ऑनलाइन, लाइक लिटरली गुड स्टफ। सब कुछ अच्छा अच्छा ही शो करता है, तो आपको पता नहीं है पीछे क्या स्ट्रगल है, पीछे क्या उनकी बैक स्टोरी में चल रहा होता है। एंड देन आप कंपेयर करते हो उनकी लाइफ स्टाइल से अपने लाइफ स्टाइल को। मे बी बैक ऑफ द स्टोरी में बहुत कुछ उल्टा चल रहा हो, बट वो नहीं दिखाएंगे ना ऑब्वियसली। हमेशा सोशल मीडिया में अच्छी चीज़ें दिखाई जाती है, बुरी नहीं दिखाई जाती, या कुछ गलत हो रहा होता है या उनकी लाइफ में कुछ मतलब अच्छा नहीं हो रहा होता, वो नहीं शेयर करते हैं, हमेशा गुड पार्ट्स ही शेयर करते हैं। तो वैसे ही तो मैं अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी से। अगर आप सोशल मीडिया पे देख के अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हो तो। आई एम यूजिंग मेबेलिन का हाइपर कर्ल इजी वॉश मेबेलिन मस्कारा, एंड मैंने नोटिस करा है कि जैसे जैसे तुम कंपेयर करते हो किसी को, तो उनकी सक्सेस से भी तुम एनवी करने लगते हो, विच इज टोटली रॉन्ग, यू नो। किसी की भी सक्सेस से तुम्हें जलना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबने मेहनत करी है। एंड मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि भाई अगर मैं देखती हूँ किसी को कि किसी ने इतना काम करा है, हार्डवर्क करा है, उसने अचीव करा है, मुझे खुशी मिलती है जेन्युइनली। एंड मुझे हर एक छोटी छोटी चीज से इंस्पिरेशन मिलती है, एंड आई फील सो गुड कि भाई उस बंदे ने इतनी मेहनत करी एंड फाइनली उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। आई नेवर फील कि भाई उसी को क्यों मिल रहा है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है। मुझे वो चीज नहीं कभी भी आई दिल से, कभी भी नहीं आई। एट द एंड ऑफ द डे उस बंदे की मेहनत थी, उसने किया है एंड उसको मिल रही है, विच इज ग्रेट। आपको उस चीज से इंस्पायर होना चाहिए रादर देन कि उसको सोच के खुद ही अपनी लाइफ को कंपेयर करने लग जाओ। कैसे आई एम यूजिंग बेरेटॉल एंड बेस्ट बेब बाय मेबेलिन, ये 2 लिप शेड है, इसको मैं मिक्स करके लगाऊंगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपने आसपास के जो आपके लोग हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हो, वो लोग अच्छे होने चाहिए। अगर वही तुम पे बिलीव नहीं करेंगे ना, लाइक they criticize you, you're not doing great in your life, you're not doing that, you lack something, you lack in this, blah blah blah, just stay away from those type of people, because people always influence your mindset, ठीक है।
अगर आप 4 ऐसे लोगों के साथ उठते बैठ रहे हो जो तुम्हें डिमीन ही कर रहे हैं, जो तुम्हारी सेल्फ वर्थ पे तुम्हें ही तुम्हारे सामने ही क्वेश्चन करते हैं, अरे यार तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तो तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारा माइंड गेम्स नहीं खेलेगा? Just remove toxic people from your life. Just remove those unsupportive friends, unsupportive family members, unsupportive whatever people from your life. Surround yourself with good mindset that can literally influence you for good. जो आप ही की तरह हो, आप ही की तरह सोचते हो, आप ही की तरह गोल्स हो उनकी लाइफ में भी, आप ही की तरह एम्बिशियस हो, जो भी हो आपकी तरह हो, तो आपको ना एक पुश मिलता है. They believe in me, I believe in myself. And I can do that. I always say people play a vital role in your life. Always, always. अगर जो तुम्हारी लाइफ में है कुछ लोग, तो वो कुछ लोग अच्छे होने चाहिए. Otherwise, go alone. भाई सब अकेले करो, भाई सब अकेले करो, मस्त रहोगे, खुश रहोगे, दिमाग शांत रहेगा, सब ठीक रहेगा, बकवास नहीं होगी जिंदगी में तुम्हारी. That's the reason when people don't believe in you, जो भी आपके आसपास है, यू टेंड टू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स कि मेरे में ही कमी होगी या मैं ही ऐसा कुछ हूँ. बट ऐसा कुछ नहीं है ब्रो. जस्ट रिमूव दोज पीपल फ्रॉम योर लाइफ जो तुम्हारे पे विश्वास नहीं रख रहे हैं, जो तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, जो खुद की इनसिक्योरिटीज तुम पे थोप रहे हैं कि भाई मैंने नोटिस करा है ये जो लोग दूसरों पे करते हैं ना कि भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, या तू कुछ कर नहीं पा रहा है, तेरा कैसे हो जाएगा, जो हमेशा पोक करते रहते हैं ना, उनकी लाइफ में खुद ही वो इनसिक्योर होते हैं. ठीक है, सो कान के पर्दे बंद करिए और अपनी डेस्टिनी पे फोकस कीजिए. So now I'm using this lip gloss, okay, and ये शायद इंडिया में अवेलेबल नहीं होगी, ये मेरी बहन ने दिया था मुझे. I love this gloss so much. Okay, so now I'm using oh, I forgot 2 things bro. So now I'm using Wet n Wild का Mellow Wine blush shade. Okay, तो ये बहुत पिगमेंटेड है तो इसको ध्यान से लेना पड़ता है. I guess आपको आज की वीडियो पसंद आई हो. Like मैंने पहले भी 3-4 वीडियोस बना रखी है. And this blush is so pretty. I love this blush so much. मैंने पहले भी वीडियोस बना रखी है. I guess 2-3 वीडियोस बना रखी है मैंने. जो भी मेरे माइंड में चलता है मैं शेयर करती हूँ. And I just love these kind of videos so much. Now I'm using Wet n Wild का highlighter in the shade Precious Petals. And look at this. ये almost टूटने की तागार बोलते हैं, तागार नहीं, टूटने की तागार नहीं, I don't know. ऑलमोस्ट टूटने वाला है. हमेशा डस्ट ऑफ कर लिया करो लगाने से पहले. एंड ये बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही प्रिटी है. इट्स इन पिंकिश टोन. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो आज की. एंड बताना कि मेरा मेकअप कैसे लग रहा है, मैंने मेकअप कैसे किया है. ये यूजुअली मैं इतना सिंपल मेकअप ही करती हूँ. आई डोंट यूज फाउंडेशन दैट मच. लाइक बहुत रेयर अगर मुझे स्पेशली बहुत ही अच्छी जगह जाना हो या फंक्शन हो तब मैं सोचती हूँ कि मैं फाउंडेशन लगाऊँ, नहीं तो I don't use foundation. And this is my look. And I also don't use eyeshadow that much. ये तो मैंने आज मजे में लगा दिया. So yeah, that's it for today's video guys. लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड बताना कि आपको कैसे लगे मेरे थॉट्स एंड विचार विमर्श करना. शुद्ध हिंदी करेगा, वाओ. एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बाय, लव यू.